नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ 85 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री आनंद कुमार जी तालिबान को लेकर जो समस्याएं पैदा हुई हैं, अफ़गानिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की एक खतरा जो नज़र आ रहा है, उसको लेकर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। आनंद जी इंटरनल इंसर्जेंसी पर काम करने वाले अधिकारी रहे हैं, उन्हें जानकारी है कि आंतरिक खतरे क्या होते हैं, तो इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, धन्यवाद। आनंद जी, अफ़गानिस्तान के अंदर जो आज की स्थिति है जी, अमेरिका ने उसके लिए प्री प्लान पहले से तैयारी की हुई थी। जी, वो अमेरिका जो ये कहता है कि थ्रेट टू डेमोक्रेसी एनीवेयर इज थ्रेट टू डेमोक्रेसी एवरीवेयर, जी। क्या आज उस कथन से भाग रहा है? डेमोक्रेटिक सिस्टम को कोलैप्स होने दे रहा है अफगानिस्तान में? आपका क्या कहना है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी और जो इसी कारण से उस देश में आए थे और जो डेमोक्रेसी की बात करते थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम अफ़गानिस्तान में लागू करना चाहते थे और लागू करने का उन्होंने प्रयास भी किया और कुछ सिस्टम खड़ा किया और उसके लिए काफ़ी खर्चा भी किया। सब ढंग से उन्होंने, वैसे तो देखो उनका प्राइमरी उद्देश्य तो ये था कि जिन्होंने ट्विन टावर्स के ऊपर जो अटैक किया था, उनके जो अपराधी थे उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और मुख्य रूप से वो इस काम के लिए आए थे। और उन्होंने तालिबान को इस काम के लिए समझा था, या उसामा बिन लादेन या उनके साथ जितने साथी थे, और इसलिए उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, तालिबान को भगाया, दूसरी सरकार स्थापित की। तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, और जो वो बात कहते हैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल उन्होंने विपरीत किया है। जो बात करते हैं डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का यदि कोई काम किया है तो अमेरिका ने किया है, और वो वहाँ पर किया है जहाँ पर कि उन्होंने स्वयं डेमोक्रेसी को स्थापित करने की कोशिश की थी। और 20 साल से वहाँ का समाज एक स्थिर समाज के रूप में और शांति व्यवस्था के रूप में देखें तो वहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं बन रही थी, और वहाँ का समाज बड़ा निश्चिंत होकर काम कर रहा था। थोड़े से खतरे थे तालिबान के उसके, उसको भी उनकी सहायता से, अमेरिकन की सहायता से वहाँ का समाज जो है वो कंट्रोल कर रहा था। परंतु उसको उन्होंने जितना भी गेन पिछले 20-21 वर्ष में उन्होंने किया, उस सब को 20 दिन में उन्होंने ख़त्म कर दिया या ख़त्म हो जाने दिया। तो ये अपने आप में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस ढंग से वो भागे, बिना व्यवस्थाएं किए हुए भागे। और आश्चर्य इस बात का होता है, मैं देख रहा था उन्होंने कुछ समय पहले इंटरव्यू दिया था, बाइडेन ने स्वयं इंटरव्यू दिया था, और उनसे यही प्रश्न पूछा गया था कि जी ये जो अफ़गानिस्तान में जो चल रहा है और वहाँ तालिबानी जा रहे हैं और आप जो है आने की घोषणा कर दी, तो वो तालिबान टेक ओवर कर लेंगे। बोले वो टेक ओवर नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर सेना है और उनके पास इस ढंग के हथियार हैं, और ऐसा कोई वो नहीं है। उन्होंने इंटेलिजेंस की भी बात की, बोले नहीं, कोई इंटेलिजेंस ऐसी नहीं है कि जिसके आधार पर ये है कि वो वहाँ पर टेक ओवर कर सकते हों। अब ये वहाँ का राष्ट्रपति कुछ समय पहले इस ढंग की घोषणा करता है, और थोड़े दिनों बाद उन सब कुछ विपरीत जो उसके अलग जो है वो वहाँ पर होता है। तो या तो उनका असेसमेंट गलत था, और यदि प्रेसिडेंट और वहाँ की इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो भी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यदि वो गलत इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं या उन्होंने गलत असेस किया है, तो मैं समझता हूँ ये एक सुपर पावर के लिए कोई बहुत अच्छे लक्षण नहीं हैं। तो ये हमने देखा कि जो गेन अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए, वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ के इंस्टीट्यूशन को स्थापित करने के लिए यूएस ने जो भी कुछ किया था,
और दूसरी सरकारों ने जो भी कुछ, इसमें भारत का भी योगदान था, तो जिन्होंने भी किया था, तो वो सारा का सारा इनकी गलती के कारण से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और वी आर बैक टू स्क्वायर वन, कि जहाँ थे, जहाँ से चले थे, वहीं पर हम लोग वापस आ गए। ये सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिडेन प्रशासन का, आनंद जी, जो अब निर्णय लिया गया, इसे डिप्लोमेटिक फेलियर भी कह सकते हैं कि आप परिस्थितियों को जान ही नहीं पाए, उन्हें समझ ही नहीं पाए, या आपने जो भी चेक किया था वो आपका सारा इंटेलिजेंस फेलियर था। लेकिन उनके जाने के दौरान जब अचानक बिडेन प्रशासन ने तय किया कि हम निकल जाएंगे, वो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इवन यूएन में इस सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं किया जाता है कि अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद अफगानिस्तान का क्या होगा, अफगानिस्तान के लोगों को क्या होगा। ह्यूमन राइट वायलेशंस की जो घटनाएं बढ़ सकती हैं, आशंका ऐसी व्यक्त की जा रही है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, चारों देश मान्यता दे देते हैं। डेमोक्रेसी के बगैर किसी देश को मान्यता दे देना, डेमोक्रेटिक सिस्टम के बगैर किसी देश को मान्यता दे देना, ये मैं जहाँ तक जान रहा हूँ ये पहली बार हो रहा है। और इस इशू को यूएन में डिस्कस भी नहीं किया गया है, क्योंकि जहाँ भी आपको अगर काम करना है, यूएन तो डेमोक्रेसी के बेस्ड संस्था है, और हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के बगैर किसी देश को मान्यता दे रहे हैं, तो वो जो 4 देश हैं जिन्होंने मान्यता दी, क्या ये एक प्रश्न चिन्ह नहीं है कि वो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट बन रहे हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये सही है कि यूएस ने अचानक वहाँ से निकलकर रात के अंधेरे में, जो हम सुन रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है कि वहाँ से अचानक वो निकल गए, किसी को उन्होंने जानकारी अपने बारे में नहीं दी। ये जो तरीका है निकलने का भी, वो बहुत अपने आप में एक प्रकार से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। हो सकता है उनको सिक्योरिटी थ्रेट लग रहा हो सकता है शायद उसको सीक्रेसी के अंतर्गत सिक्योर वे में वो वहाँ से निकल सकते थे, शायद इस कारण से किया हो। पर यदि आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हैं, तो कम से कम वहाँ की गवर्नमेंट को और वहाँ के जो भी लोग हैं उनको बता करके, या यूएन के अंतर्गत उस बारे में चर्चा करके, और कोई अल्टरनेटिव सिस्टम वहाँ पर डेवलप करके यदि आप जाते तो कहीं कोई समस्या नहीं थी। परंतु आप अंधेरे में निकल गए, वहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दिया। उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए आपने कोई सिस्टम नहीं रखा, तो इस कारण से ये सारी समस्याएं हुई हैं। कम से कम और कुछ नहीं तो आप यूएन कीपिंग फोर्स जो है वहाँ पर उसकी व्यवस्था कर सकते थे कि भाई ये रहेगा, और उसके अंतर्गत उसके सुपरविजन में अगले चुनाव की व्यवस्था होगी जिसमें सारे लोग भाग लेंगे, और जो तालिबान है उसको रोकने की भी व्यवस्था हो जाती। परंतु आपने कोई अल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप नहीं किया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो ये जो तरीका है वो मुझे लगता नहीं कि वो सुपर पावर के लायक हैं, या अपना घमंड है उनको, वो सोचते हैं कि हम किसी के प्रति आंसरेबल नहीं हैं। जब मन में आया तब आ गए, जब मन में आया तब चले गए, और अब कहते हैं कि जी हमें ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम किसी राष्ट्र का वो करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे। हम वहाँ इस काम के लिए थोड़े गए थे। ये और भी कहना चाहिए कि अफगानिस्तान के प्रति और उनके लोगों के प्रति एक भद्दा मजाक था कि जब अपने फेलियर को छिपाने के लिए जब आप इस ढंग की बातें कर रहे हो। हाँ, ये जो ईरान, रशिया और चाइना या पाकिस्तान, ये जितने देश हैं, ये निश्चित रूप से बहुत गलत हो रहा है कि ये देश अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए, अपने कुछ इंटरेस्ट के लिए, या उनका अमेरिका के साथ उनकी कुछ संबंध शायद उतने ठीक नहीं हैं। ईरान के बारे में हम जानते हैं,
पाकिस्तान को भी हम जानते हैं, चाइना को भी हम जानते हैं, रशिया का भी कुछ इसी ढंग का चल रहा है। तो इनके ये अमेरिका के साथ उस ढंग के संबंध ठीक नहीं हैं। इस रिटेलिएशन में या उसके विरोध में या उनको भागना पड़ा है या वो उनका और भी नुकसान हो आने वाले समय में, तो इन सारे कारणों से जो भी कर रहे हैं वो अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत गलत कर रहे हैं। नंबर एक, ये वहाँ पर जो टेक ओवर हुआ है वो कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत नहीं हुआ है, ये वेपन्स के आधार पर हुआ है, फोर्सफुली हुआ है, और उसको रिकॉग्नाइज करना आज के ज़माने में ये बहुत ही गलत होगा। और यदि ऐसे हम करने लगे तो इस विश्व में इस ढंग की अव्यवस्था पैदा होगी कि जहाँ जो पावरफुल है और जिसके पास भी वेपन्स और सेनाएं हैं वही जो है कब्जा कर लेंगे और ये जो है उनको मान्यता दे देंगे। तो यदि इस ढंग की व्यवस्था विश्व में चलने लगती है तो वो एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा होगी और वो जो है किसी के भी हित में नहीं है। तो इस रूप में मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत हुआ है। परंतु इसमें मैं ये भी महसूस करता हूँ कि भारत सरकार क्या कर रही थी, वो उन्होंने क्या अपनी नीति अपनाई हुई थी, ये सब कुछ हुआ। अमेरिका के बारे में आपको पता था, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम जाएंगे, इस तारीख तक चले जाएंगे। इनको दिखाई दे रहा था कि तालिबान जो है अटैक कर रहा है। इनको ये भी दिखाई दे रहा था कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ये सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कोई घटना ऐसी नहीं है जो किसी को पता न हो, परंतु उसके लिए आपने क्या तैयारी की वो तैयारी हमें दिखाई नहीं देती। मीटिंग्स अब की जा रही हैं, अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है, वहाँ पर तालिबान टेक ओवर कर चुका है, तब आप जो है मीटिंग कर रहे हैं। उससे पहले आपने इस विषय में न तो जो अपोजिशन पार्टीज़ के लोग हैं उनको बुला करके कभी कोई चर्चा की, न अपने कैबिनेट में कोई चर्चा की, न अपना जो सिक्योरिटी का जो एक कमेटी बनी हुई है उससे सलाह मशवरा किया, और यदि किया तो वो हमारी जानकारी में नहीं है। अभी जो हमारी जानकारी में आ रहा है कि अब जो है इस ढंग की मीटिंग की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में भारत सरकार के द्वारा भी उन्होंने यदि कुछ किया होगा, नहीं बताना चाहते, बहुत अच्छा है, और हम अपेक्षा करेंगे कि उन्होंने कोई डिसीजन लिया हो और कुछ न कुछ उन्होंने अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग जो है तैयार कर रखी हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। परंतु ग्राउंड पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि भारत सरकार ने कुछ वहाँ पर किया, क्योंकि इसका अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को ही होना है। यदि तालिबान वहाँ पर सत्ता में काबिज हो गए और हो चुके हैं तो आज स्थिति ये होगी कि दुनिया भर के जितने भी आतंकी गुट हैं वो सारे के सारे वहाँ पर शेल्टर लेंगे। बढ़िया से बढ़िया हथियार ऑलरेडी मिल चुके हैं और ये जितने देश हैं वो उनको और भी मुहैया कराएंगे। उनको फंड्स की कोई कमी नहीं होगी कि सरकार उनके हाथ में, कोई डेमोक्रेटिक सरकार तो है नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी किसी के प्रति है नहीं। तो जो भी कुछ पैसा जहाँ से भी मिलेगा, चाहे वो किसी से लूटना हो, चाहे किसी को मार कर लेना हो, जो भी तौर तरीके हैं, चाहे वो ओपियम, जैसे हम जब पहले ये सत्ता में थे तो ओपियम के माध्यम से इन्होंने बहुत पैसा कमाया था, वो रास्ता अभी भी खुला हुआ है। तो इस ढंग से भी तो अल्टीमेटली तालिबान यदि मजबूत होता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान आने वाले समय में हिंदुस्तान को होगा, भारत को होगा, भारत की जनता को होगा। और हमने देखा है कि जब भी कभी अफगानी नेशनल जो हैं जब भी कश्मीर में आए, उनको न्यूट्रलाइज करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता था। तो इस ढंग से आने वाले समय में जो परिस्थितियां डेवलप होने वाली हैं वो बहुत भयावह दिखाई देती हैं।
और मैं समझता हूँ लोग कह रहे हैं कि भी तालिबान जो है बदल गया है, ये बदल गया है, वो बदल गया है। केवल बदले ये हैं कि वो बात करना सीख गए हैं, झूठ बोलना अच्छी तरह से सीख गए हैं और दूसरों को कैसे धोखा देना है वो उन्होंने सीख लिया है। परंतु उनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है। और ये हमने अभी जिस ढंग से महिलाओं के साथ उन्होंने जो छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा, उनके साथ रेप किए जा रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती किडनैपिंग किया जा रहा है और खुलेआम किया जा रहा है और उनकी नीलामी की जा रही है। ये कैसा तालिबान और कैसी शरिया, कैसा कानून, मतलब इस ढंग की स्थिति जो है वहाँ पर बन चुकी है और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। आनंद जी, बिडेन प्रशासन का ये कहना, मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें जो बिडेन बोल रहे थे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अफ़गानिस्तान के लोगों को खुद अपने देश को संभालना है। तो अफ़गानिस्तान के लोग अपने आप को संभालेंगे, वो 20 वर्ष पहले भी संभाल सकते थे। 20 वर्ष पहले अमेरिका क्यों आया अफ़गानिस्तान? उन्हें खुद ही क्यों नहीं संभालने दिया गया? और चलो ठीक है, उन्हें खुद संभालना है, लेकिन ह्यूमन राइट वोलेशन की जो बात यूएन जैसी संस्था हमेशा से करती आई है, क्या ये यूएन के बिखराव की दिशा की ओर बढ़ते हुए कदम नहीं है? क्या यूएन विश्व पंचायत जिसे कहा जाता है, क्या वो ह्यूमन राइट वोलेशन को आज झेल पाएगी? और जिसका आज भारत चेयरमैन है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये भारत के कंधे पे जिम्मेवारी डाल दी गई है और यूएन ने या यूएन को फेल करने के लिए अमेरिका इस मूवमेंट से बाहर हो गया है। तो ये विचारणीय प्रश्न है, इस पे आप नहीं, देखिए अपने आप में एक सौभाग्य की बात थी और ये एक अवसर था कि माननीय मोदी जी यूएनएससी के चेयरमैन हैं, भारत चेयरमैन है और उनकी अध्यक्षता में कुछ मीटिंग्स हुई भी थी और उस समय अफ़गानिस्तान के बारे में भी चर्चा हुई थी। दुर्भाग्य से उसमें शायद हमारी तैयारी नहीं थी या हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं था या दूसरे देश जो हैं वो इस विषय पर ज़्यादा गंभीर नहीं थे, मैं नहीं कह सकता। परंतु भारत चेयरमैन होने के नाते कम से कम ये प्रस्ताव तो पास करा सकते थे कि वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स या शांति सेना जो है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में रहेगी, ये भारत की जिम्मेदारी। हाँ, भारत के द्वारा प्रस्तावित किए जाने के बाद यदि उन्होंने समर्थन न किया होता तो एक अलग बात थी, परंतु हमने कोई प्रस्ताव इस ढंग का रखा ही नहीं वहाँ पर। केवल हमने पाकिस्तान या दूसरे देशों की बुराई करके और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमने भी उसको एक प्रकार से एक राजनीतिक, जो हम जैसे पार्लियामेंट में देखते हैं हम एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं, एक प्रकार का आरोप लगाने का मंच तो बना दिया और उसमें शायद हम सफल भी हुए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा लोगों को पता लगा होगा, उनकी जो दोगलापन है, डुप्लिसिटी है या जो भी जिस ढंग से वो तालिबानी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। परंतु हमने कोई कंक्रीट प्रस्ताव की या प्रपोजल कि हमें अफ़गानिस्तान में इस स्थिति को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमारी ओर से ये कोई प्रस्ताव नहीं आया। यदि इन्होंने किया होता, मैं नहीं समझता कि वहाँ पर ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता था। ऐसी मुझे कोई आशा दिखाई नहीं देती कि मतलब वो नहीं होता, क्योंकि कोई कारण नहीं था। जैसे दूसरे और देशों में पीस कीपिंग फोर्स जो हैं उनका उपयोग किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी उपयोग किया जा सकता था। तो एक तो ये स्थिति है। दूसरी चीज़, ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पर हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, उस सब के बावजूद कहीं कोई आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की जा रही। अमेरिका शायद अपना जो गिल्ट फीलिंग जो होती है एक, उसके कारण से शायद वो अपने आप को उससे उबर नहीं पाया है अभी तक। वो बेशक वहाँ का प्रशासन या वहाँ के प्रेसिडेंट
जो भी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, पर उन्हें भी लग रहा है कि उनसे गलती हुई है। जब वहाँ के अमेरिकन जो भी पत्रकार हैं, जो भी सिटीजन हैं, जो भी लोग हैं, वो सब ये प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई यदि यही करना था तो इतना कितने ट्रिलियन पाउंड ये डॉलर्स हमने खर्च किए वहाँ पर, ये करने की हमें क्या ज़रूरत थी? इतने साल तक रहने की क्या ज़रूरत थी? हमारे 2000 से ज़्यादा या जो सैनिक मारे गए, वो इतनी बड़ी कीमत हमें चुकाने की क्या आवश्यकता थी? और यदि केवल उसामा बिन लादेन ही आपकी प्रायोरिटी था तो वो तो बहुत 10 साल पहले मारा गया था, तो वो टाइम था कि आप निकल सकते थे। परंतु ये सब कुछ न करके और आप अब निकले हैं और इतने गलत तरीके से निकले हैं, तो उस रूप में वहाँ की सरकार की, वहाँ के प्रेसिडेंट की बहुत ज़्यादा आलोचना सब जगह हो रही है। तो निश्चित रूप से वो प्रेशर में तो हैं और इस कारण से वो अपने आप को, और कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि जी हम कोई किसी देश का निर्माण करने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, या हम वहाँ पर इसलिए नहीं गए थे या वो। पर हाँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जब हो रहा है तो कम से कम उसके विरोध में यदि पहले नहीं उठा पाए तो आज तो आवाज़ उठा सकते हो, आज तो कुछ सैंक्शन उनके खिलाफ आप लगा सकते हो, या जो देश ईंधन का करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ सैंक्शन लगाने की बात की जा सकती है। परंतु अभी तक ऐसा कोई प्रयास किसी की तरफ से दिखाई नहीं देता। अभी शायद सभी लोग अपने अपने लोगों को, शायद उनको ये भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी जो है सब कुछ हो जाएगा, और शायद हमारी देश की सरकार को भी इतना वो नहीं था। वो सोच रहे थे शायद टाइम लगेगा, अभी वहाँ की फोर्सेस जो हैं वो उनका मुकाबला कर लेंगे, परंतु शायद एक्सपेक्टेड जो टाइम था इनका उससे जल्दी हो गया और ये अपने लोगों को निकाल नहीं पाए। तो इसलिए अभी शायद अपने उसमें लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, उसके बाद शायद ये करें। परंतु ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। तालिबानी वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, और जो ऐसे देश जो कि उसको समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी वार्निंग, चेतावनी जानी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। धन्यवाद आनंद जी, आपने बड़ी अच्छी दिशा दी। तालिबान को लेकर क्या चल रहा है, अफ़गानिस्तान की क्या सिचुएशन है, जो बिडेन प्रशासन ने जो किया, गलत किया, सही किया, नज़र आ रहा है, या जल्दबाजी में हुआ या जानकारी के अभाव में हुआ। रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान ने जो किया, शायद वो भी डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है। डेमोक्रेटिक सिस्टम को डेवलप करने वाली संस्था यूएनओ, उसकी भी कुछ कमी नज़र आ रही है। विश्व पंचायत है और पूरे विश्व में डेमोक्रेसी को बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। ये प्रश्न अपने दर्शकों से हमारा भी है, आनंद जी ने भी बताया है, और कोई भी डेमोक्रेसी में रहने वाला व्यक्ति जो इस दिशा में सोचता है, ये उन सब के मन के भाव हैं। जय हिंद, जय भारत।